एक बहुत कंफ्यूजन लोगों को देख रहा था मैं, हालांकि हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आपके जरिए कि 75 साल से जो ऊपर के लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन कह सकते हैं, उनको उनका टैक्स नहीं कटेगा या उनको सिर्फ रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोबारा बुलाने के लिए। यस, आप सही कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन जो 75 से ऊपर हैं उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल खुद नहीं करनी है, नंबर 1। अगर उनकी इनकम जो कि इंटरेस्ट और पेंशन से है, नंबर 3 उनकी रिटर्न बैंक को फाइल करनी है। तो ये नहीं है कि रिटर्न फाइल ही नहीं होगी उस पर्सन की, उसकी बैंक फाइल करेगा। तो ये बैंक की जिम्मेवारी आ गई है क्लियरली अभी तक। जी हाँ, तो तारेश जी, इस केस में जो एक सुपर सीनियर सिटीजन का जो टैक्स स्लैब था 80 प्लस उससे ऊपर वाला, तो वो अब सिर्फ 75 से 80 रह जाएगा। नहीं, वो टैक्स स्लैब है, यहाँ पर रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न फाइल करने की। हाँ करने की, हाँ रिटर्न फाइल करने की। तो मतलब जिनके रेंटल इनकम होंगे या जिनके अदर इनकम होंगे पेंशन और बैंक इंटरेस्ट के अलावा, हाँ उनको फाइल करनी होगी। यस जी। हाँ हाँ, हम थोड़ा सा दर्शकों को समझाने के लिए उस पर बात कर रहे हैं कि कंफ्यूजन ना रहे कि किनको फाइल करना पड़ेगा, किनको नहीं फाइल करना पड़ेगा। ठीक है तारेश जी? जी, जिनकी इनकम पेंशन और इंटरेस्ट के अलावा कहीं से है, वो 75 से प्लस है, उनको फाइल करनी है रिटर्न। जी जी। जिनकी इनकम सिर्फ पेंशन और इंटरेस्ट से है, क्योंकि वो नॉर्मली बैंक के थ्रू रूट होती है, उनको रिटर्न फाइल स्वयं नहीं करनी है, उनकी रिटर्न बैंक फाइल करेगा। उनको एग्जेम्पशन नहीं दी गई है, उनको एग्जेम्पशन ये दी गई है कि उनको खुद रिटर्न नहीं फाइल करनी। जी तारेश जी, थैंक यू। आप मतलब आपने कंफ्यूजन को थोड़ा क्लेरिफाई किया। राजकुमार जी, एज ए बिजनेसमैन आप इस बजट को कैसे आंकते हैं? प्रकाश जी, देखिए, मेरे को इस बात की बहुत खुशी हुई है कि सरकार इतनी मुश्किल में, उसको एक एक, अगर एक वर्ड होता है, एक एक पैसे की जरूरत है, उसने कोई बोझ नहीं डाला। ये बहुत बड़ी बात है। पर राहत भी नहीं दी, कोई राहत भी नहीं दी। नहीं, इस समय एक खुद जिसके पास में अपने पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर कम से कम उन्होंने हमारे से छीना तो नहीं। ये बिजनेसमैन के लिए मैं तो इसको एज ए पर्सनल राहत ही मानता हूं। सरकार का इसका मजबूरी थी कि उनके पास में फंड्स हो। सिर्फ एक ये चीज अच्छा रहा है कि कुछ लैब नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है, यही राहत है। अगर इस टाइम सरकार को बढ़ाने वाला ही नजर आ रहा था, मैं चोपड़ा जी की बात से बहुत सहमत हूं कि हमने उससे पहले जो डिस्कस करा वो तकरीबन उसी बेस लाइन पे ही ये बजट आया, क्योंकि प्रैक्टिकल यही हो सकता था। सरकार फंड्स कहां से लाती? वही अनयूज लैंड से जो सिक यूनिट्स है उनको बेच के, ये इन्होंने वही चीज ही लाई जो हम 1 घंटा पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं है। वही फार्मर्स के लिए उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, करना भी चाहिए। और ये मैं इनकी बात से फिर अगेन ये कह रहा हूँ, चोपड़ा जी ने कहा कि ये अब आगे फाइन प्रिंट में पता लगेगा कि इंडस्ट्री को कितना फायदा हो रहा है, पर एमएसएमई के लिए क्या होने जा रहा है ये समय बताएगा। पर सरकार ने कोशिश करी है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर कोई ड्यूटी बढ़ाई है, और कुछ के ऊपर जो हमें मेटल के ऊपर उन्होंने ड्यूटी घटाई है, टेक्सटाइल के ऊपर ड्यूटी घटाई है। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला ही पॉइंट हमारा और चोपड़ा जी का कवर होता है कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को करनी। वही 5 पॉइंट है जो सरकार हम सोच रहे थे, वो उसी लाइन पे आए हुए हैं। अब व्हीकल स्क्रैपिंग भी एक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का एक सिस्टम है। अगर ऑटो सेक्टर को इससे प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा, चोपड़ा जी आप बात ठीक यही है ना, आपने भी